तो यार चाहे सीबीएसई वाला चच्चा यानी कि एके बीडीएस के वाला चच्चा, क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, चाहे लेटर किसी भी तरीके का दे, वो लेटर चाहे एडिटर को लिखना हो, कंप्लेन लेटर हो, इंक्वायरी लेटर हो या हो ऑर्डर लेटर, 1 मार्क तुम्हारा मैं कटने नहीं दूंगा, तुम्हारी एक्स की कसम यार। भाई ऐसे सस्ते कसम मत दिया कर, अपन को फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों से। अच्छा ठीक है, एक्स की कसम नहीं, एक्स की कसम नहीं, तुम्हारी क्यूट वाली इंग्लिश मैम की कसम। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। अभी देखो तुम्हें लेटर किस तरीके से लिखना है, नहीं लिखना है ये मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर पे और प्रैक्टिस पेपर पे बताया हुआ है एग्जैक्ट एक स्टेप कि तुम्हें क्या क्या फॉलो करना है गाइडलाइंस को, और मैं वही चीज़ें आज तुम्हारे सामने लेके आया हो और तुम्हें बताऊंगा उन चीज़ों को और तुम्हें वही चीज़ें फॉलो करने हैं। तुम्हें ये चीज़ पता है कि लेटर पे आ रहा है 5 मार्क्स, तो कौन सा मार्क कहाँ मिल रहा है, तुम फॉर्मेट जो भी होगा तुम्हारा कैसे लिखते हो उस पर मिलेगा तुम्हें 1 मार्क, फिर तुम क्या कंटेंट डाल रहे हो उस लेटर के अंदर में उसके मिलेंगे तुम्हें 2 मार्क, फिर तुम किस तरीके से आइडिया को ऑर्गेनाइज करके डाल रहे हो उस लेटर के अंदर पे जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके मिलेंगे तुम्हें 1 मार्क, एंड देन एक्यूरेसी यानी कि तुम कितना स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, अगर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो तुम्हें वो 1 नहीं मिल पाएगा, और अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हो तो यार वो 1 मिलेगा, जिससे कि तुम लेटर के अंदर में 5 में से 5 लाओगे। और कसम तो मैंने दे ही दिया तुम्हें। अब पहले शुरुआत करते हैं फॉर्मेट से, चाहे लेटर एडिटर को लिखना हो, कंप्लेन लेटर हो या इंक्वायरी लेटर हो या फिर ऑर्डर प्लेसिंग वाला लेटर हो, फॉर्मेट जो मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड वही रहेगा। सबसे पहले तुम्हें सेंटर एड्रेस डालना है। सेंटर एड्रेस मतलब तुम्हारा एड्रेस, तुम क्वेश्चन में कौन होगे उस पर डिपेंड करेगा, जो भी एड्रेस होगा वो तुम्हें चिपका देना है, एंड देन एक लाइन छोड़ना है, फिर तुम्हें देना है डेट। अब डेट कैसे लिखना है, बहुत सिंपल है, पहले डेट लिखोगे, देन मंथ लिखोगे एंड देन ईयर लिखोगे, तुम्हें फिर एक लाइन छोड़ना है एंड लिखना है अब रिसीवर एड्रेस। देखो यहाँ पे लाइन इस तरीके से तुम्हें छोड़ना है ना हर एक चीज़ के बाद, जैसे यार उसने तुम्हें छोड़ दिया था, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो भूलना मत लाइन को छोड़ना। रिसीवर एड्रेस में तुम क्या लिखोगे, जिस इंसान को तुम ये लेटर लिख रहे होगे उसका एड्रेस जो कि तुम्हें कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा, राइट। एंड देन अब एक लाइन छोड़ना है और लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं कि राम कहानी लिख दो सब्जेक्ट में, ठीक है, हल्का सा 5-6 वर्ड में अपना सब्जेक्ट जो भी होगा क्वेश्चन को देख के वो लिखोगे तुम, एंड आखिर में तुम लिखोगे जो भी सैल्यूटेशन होगा, डियर सर, डियर मैम। देखो मैं सीबीएसई के गाइडलाइन के हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ। कई लोग अब कहने लगेंगे भाई आजकल तो कुछ नियम बदल गया है कि पहले हम सैल्यूटेशन करते हैं एंड देन हम जो है सब्जेक्ट लिखते हैं, तो उसके ऊपर भी सीबीएसई ने हमें बता के रखा हुआ है। देखो चाहे तुम लिखते हो पहले सब्जेक्ट या सैल्यूटेशन, या तुम लिखते हो पहले सैल्यूटेशन एंड देन सब्जेक्ट, फर्क नहीं पड़ता यार, तुम जो करना चाहते हो वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस याद रखना सैल्यूटेशन करने टाइम को कोशिश करना, क्योंकि सीबीएसई ने भी किया है ऐसा ही, डियर सर या डियर मैम का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंड देन अब तुम्हें और एक लाइन छोड़ना है और बॉडी को लिखना है। बॉडी को 3 हिस्से में बांट दो। पहला होगा इंट्रो, कैसे लिखना है बताऊंगा मैं अभी, अब हल्का हल्का समझ लो पहले फॉर्मेट को, ठीक है, उसके बाद वो सब की चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। पहले एक इंट्रो देना है जहाँ तुम बताओगे ये लेटर तुम क्यों लिख रहे हो, और उसके बाद सेंटर पे तुम्हारा जो भी इशू होगा उसे तुम डिटेल में बताओगे, जो भी तुम्हारा कंसर्न इशू होगा उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, और आखिर में तुम कंक्लूड करोगे या एक अपना ओपिनियन दोगे कि तुम इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, सजेशन दोगे कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड देन एक लाइन तुम्हें फिर छोड़ना है और देना है एक कम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब देखो यहाँ में भी सीबीएसई ने बताया हुआ है कि तुम्हें क्या इस्तेमाल करना है और क्या नहीं करना है। योर्स ट्रूली कब इस्तेमाल करोगे, जब तुम लिख रहे होगे एडिटर को। इसके अलावा बाकी जो 3 टाइप है वहाँ पे तुम योर सिंसियरली इस्तेमाल कर सकते हो, एंड देन तुम्हें फिर एक लाइन छोड़ना है और तुम्हारा नाम जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसे लिख देना, हो गया। फॉर्मेट का बात कर लिया हमने, अब बात करते हैं कंटेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 मार्क मिलेंगे कंटेंट का ही। क्या लिखना है लेटर के अंदर में नहीं लिखना है। लेटर लिखते समय सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है ना, सेंटर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस क्वेश्चन के अंदर में कहाँ से ढूंढे, और जो सब्जेक्ट होता है वो क्वेश्चन से कैसे पता करें कि इस लेटर का सब्जेक्ट क्या है एग्जैक्टली। इन तीनों सवालों का जवाब एक साथ दूंगा तुम्हें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, जिसके लिए हम आज इस्तेमाल करेंगे सैम्पल पेपर को, प्रैक्टिस पेपर को और कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। शुरुआत करते हैं सैम्पल पेपर से। देखो सबसे पहले तुम्हारा नाम दिया हुआ है, उसके बाद तुम्हारा एड्रेस क्या है, ब्रिलियंट विद्यालय बड़ा कानपुर, ये तुम्हारा एड्रेस है जिसे तुम कहोगे सेंटर एड्रेस। अब रिसीवर का एड्रेस ढूंढो। यहाँ पे लेटर किसको लिख रहे हो, एडिटर को, तो रिसीवर एड्रेस में एडिटर को कैसे लिखना होता है, द एडिटर। उसके बाद जो भी उसका न्यूज़पेपर का नाम होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है द DWA, उसके न्यूज़पेपर का नाम। उसके बाद एक चीज़ और डालना है तुम्हें, नीचे में लिखना है कानपुर। ऐसा हमने क्यों किया, देखो हमें पता होना चाहिए ना ये एग्जैक्टली कहाँ से है,
ये एडिटर, ठीक है, हम कहाँ लिख रहे हैं। हमेशा इस चीज़ का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन में कई बार रिसीवर एड्रेस पे तुम्हें फुल डिटेल नहीं होगा, वो तुम्हें सेंटर एड्रेस से जो आखिरी वाला चीज़ होगा, यहाँ पे कानपुर है, कहीं दिल्ली होगा, कहीं चेन्नई होगा, वो चीज़ को तुम्हें रिसीवर एड्रेस पे भी डालना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना भाई कि मैं नॉर्थ ईस्ट पे बैठ के किसी गुजरात या चेन्नई के एडिटर को लेटर लिख रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं होता है, राइट। जनरल सेंस का मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही कुछ आएगा। वहाँ क्या होगा कि मैं अपने आसपास के किसी एडिटर को अपना जो भी कंसर्न होगा वो बता रहा हूँगा, तो उसमें मेरा जो एड्रेस का आखिरी चीज़ है मैं उसे चिपका दूंगा रिसीवर एड्रेस में भी। ये टिप है, याद रख लेना। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ में सेंटर एड्रेस बहुत ही बड़ी तरीके से दिया हुआ है। अब इस तरीके का क्वेश्चन जब सेंटर एड्रेस काफ़ी बड़ी तरीके से दिया हो, उसे तोड़ तोड़ के कैसे लिखना है। सबसे पहला चीज़ तो तुम्हें कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना, ये तो पता होगा। बट यहाँ में जो तोड़ तोड़ के कॉमा का इस्तेमाल करके दिया गया ना एड्रेस को, तुम्हें बिल्कुल उसी तरीके से 1 by 1 लिख के जाना है। सबसे पहले ऊपर में लिखो 412 मेघना ग्रीन्स अपार्टमेंट्स, लिख लिया। अब उस कोमा के बाद देखो दो चीज़ें और आ रहा है, गांधी मार्ग जंगपुरा, इसे एक जगह पे लिख दो। और आखिर में मोर स्पेसिफिकली एज ए होल, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं, उसे लिखो। तो इस तरीके से तुम तोड़ तोड़ के लिखना है। जो सबसे बड़ा एरिया होगा, कोई स्टेट, कोई रीजन लाइक दिल्ली, चेन्नई, इस समय मुंबई का बात हो रहा है, उसे सबसे नीचे लिखना है। और उसके आगे जो भी चीज़ें होगा उसे लिखना है। और एकदम जो ऊपर में एग्जैक्ट एड्रेस होता है उसे सबसे ऊपर में लिखना है। तोड़ तोड़ के लिखोगे, कॉमा का इस्तेमाल नहीं करोगे। इसी तरीके से स्मार्टली तुम्हें जो रिसीवर एड्रेस में भी इसका इस्तेमाल करना है। अब देखो यहाँ में रिसीवर एड्रेस जो है, यहाँ में एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है, बस बताया हुआ है प्रेसिडेंट को लेटर लिख रहे हो और कुछ लिखा हुआ है RWA। अब इसे कैसे लिखना है स्मार्टली देखो, पहले द प्रेसिडेंट ये लिखोगे, उसके बाद जो तुम्हारा एड्रेस है ना उसको कंबाइन करके कुछ इस तरीके से तुम उसे लिखोगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, थोड़ा दिमाग लगाना है तुम्हें, अपना सेंटर एड्रेस को ही इस्तेमाल करना है रिसीवर एड्रेस में मिक्स करके, ठीक है। देखो अगर तुम्हें अभी भी डाउट है तो और एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ में क्या दिया हुआ है देखो, तुम्हारा जो सेंटर एड्रेस है बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है, बट देखो रिसीवर एड्रेस में बस लिखा हुआ है म्युनिसिपल कमिश्नर और कुछ नहीं लिखा है। म्युनिसिपल कमिश्नर कहाँ का यार, तुम्हारे एरिया का ही तो होगा ना वो, तो लिखो द म्युनिसिपल कमिश्नर, उसके बाद जो तुम्हारा एड्रेस है उसी को आधा से चिपका दो, ठीक है, बन गया तुम्हारा। एंड देन देखो जब तुम लेटर टू द एडिटर लिख रहे होते हो ना, तो ये प्रॉब्लम आता है, ऐसा क्वेश्चन जहाँ में जो रिसीवर एड्रेस पे न्यूज़पेपर का नाम ही नहीं दिया हुआ है। अब क्या करोगे, द एडिटर तो लिख लोगे, ठीक है, उसके बाद नाम ही नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ रेंडमली कोई भी तुम न्यूज़पेपर का नाम द एडिटर के बाद लिखोगे, उसके बाद वो कौन से स्टेट का है जो कि तुम अपने जो सेंटर एड्रेस है वही से लिख दोगे। इस कंडीशन में क्या होगा, दिल्ली, राइट। ऐसा ही और एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो यहाँ भी एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, तो तुम्हें क्या करना है, द एडिटर लिखना है। और मैं बता रहा हूँ हमेशा टी कैपिटल में होगा, बच्चों वाला चीज़ है फिर भी बता दे रहा हूँ। फिर एडिटर लिखोगे एंड देन क्या लिखना है, जो भी तुम्हारा न्यूज़पेपर रैंडमली होगा। जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो तुम्हें खुद ही अपने हिसाब से कोई भी लोकली अवेलेबल न्यूज़पेपर अगर तुम्हें याद है तो उसे याद रख लेना, नहीं तो जो तुम जानते हो उसे याद रख लेना। एंड देन तुम्हारे एड्रेस के जो आखिरी में जो स्टेट या रीजन जो भी होगा उसे लिख देना। इस कंडीशन में क्या है, न्यू दिल्ली, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रॉब्लम, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। जब तुम लिखते हो सब्जेक्ट, अब मैंने बताया तुम्हें ये चीज़ कि सब्जेक्ट लिखने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 वर्ड का इस्तेमाल करना है, बट इतना बड़ा क्वेश्चन में वो 5-6 वर्ड ढूंढे कहाँ से एग्जैक्टली। कभी कभी तो क्वेश्चन के अंदर में सीधा सीधा दिया हुआ होता है कि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, क्यों तुम लेटर को लिख रहे हो, क्या है उस लेटर का सब्जेक्ट। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तुम सीधा सीधा डिस्काउंट मांग रहे हो, जो भी एग्जैक्ट कैटलॉग पे प्राइस दिया हुआ है उसके ऊपर। बट इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे कोई एग्जैक्टली नहीं बताया गया है कि ये लेटर किस बारे में लिखा जा रहा है, क्या है इसका सब्जेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में ना तुम्हें देखना है कि क्वेश्चन के ऊपर के एक कीवर्ड मिलेगा तुम्हें, वो कीवर्ड के ऊपर ही तुम्हें एक अपना आइडिया लगा के 5-6 वर्ड में एक सब्जेक्ट बनाना है। लाइक देखो यहाँ में कीवर्ड है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसके ऊपर है, यमुना नदी में जो पोल्यूशन होता है ना उसके ऊपर का प्रॉब्लम जो भी है, तुम उसके ऊपर एक लेटर लिखने वाले हो।
बिल्कुल देखो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है जहाँ एग्जैक्टली नहीं बताया हुआ है कि क्या सीन है नहीं है सब्जेक्ट के बारे में। तो एक चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे कीवर्ड नेग्लिजेंस, तो यही तुम्हारा हल्का फुल्का एक सब्जेक्ट बनेगा। तो कुछ इस तरीके से तुम जो तुम्हारा 3 प्रॉब्लम है कि कैसे सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट को लिखोगे, ठीक है, क्वेश्चन को देख के। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि बॉडी में क्या लिखना है, क्योंकि असली जो राम कहानी है ना भाई साहब यही आके शुरू होता है। तो मैं बहुत ही सिंपली मैं जो बता रहा हूँ उसको लिखना है। यहाँ तुम्हें जब तुम एडिटर को लिखोगे तो अलग से लिखना होगा, जब तुम कंप्लेन लेटर लिखोगे तो वहाँ में तुम्हें कुछ अलग से लिखना होगा, कुछ इंक्वायरी करना है तुम्हें उसका अलग फॉर्मेट होगा, या फिर आखिरी में कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो उसका फॉर्मेट अलग होगा। फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि एडिटर को जब लिखोगे तो कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले सोचो कि तुम जब लेटर एडिटर को लिखोगे तो क्यों लिखोगे। कोई सोशल इशू के बारे में तुम एडिटर को जानकारी दे रहे होगे कि देखो भाई साहब यह कुछ गलत हो रहा है और आपको इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए ताकि ये जो चीज़ है ये अथॉरिटीज़ तक पहुँचे। अथॉरिटीज़ इन द सेंस यार गवर्नमेंट, राइट। तो क्योंकि देखो न्यूज़पेपर पढ़ते लोग उसके बाद ही ये चीज़ें गवर्नमेंट तक पहुँचता है कि देखो गवर्नमेंट यहाँ पे हमारे सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम है, ऐसे लिखते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, जो एडिटर को लेटर। अब यहाँ में तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑन द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड। देख लो जो मैंने पहले बताया वही क्या यहाँ पे आपका जो न्यूज़पेपर है उसके मदद से मैं अथॉरिटीज़ तक मेरी बात को पहुंचाना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में ये बात बताया, अब क्या पहुंचाना चाहते हो टूवर्ड, क्या जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है उसके बारे में लिखोगे। जो सेंटर पार्ट होगा वहाँ में तुम अपना जो भी प्रॉब्लम है उसे डिटेल में बताओगे, आखिर में तुम इस तरीके से कंप्लीट करोगे। Therefore, I request you to publish it in your newspaper so that authorities can take required action. देख रहे हो, प्लीज़ यार पब्लिश कर दो, कहना ये चाह रहा हूँ मैं, प्लीज़ यार पब्लिश कर दो ताकि यार अथॉरिटीज़ एक सही एक्शन ले जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसके ऊपर। ये तुम्हें चेपना है बॉडी में, ठीक है, ऊपर और आखिर में। एंड देन बात करता हूँ अब अगर कंप्लेन लेटर आता है वहाँ कैसे लिखोगे। मैं तुम्हें पहले बता दूँ कंप्लेन लेटर तुम क्यों लिखोगे। मान लो तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आया, तुम उसके बारे में कंप्लेन करना चाहते हो। वो कंप्लेन तुम किसी कंपनी को कर रहे होगे या फिर जो अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। मान लो तुम्हारे घर के आगे का कचरा साफ नहीं किया जा रहा तो तुम ये भी बता सकते हो कंप्लेन करके। या कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हारे घर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, एंड ऑन थिंग, ठीक है, इन चीज़ों के लिए तुम कंप्लेन करोगे। जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम उन्हें बताओगे। तो बताने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है, तुम्हें बोलना है आई वुड लाइक टू हाईलाइट माई कंसर्न टूवर्ड। अब जो भी तुम्हारा इशू होगा यहाँ पे टूवर्ड के बाद लिख डालना। मान लो कि मेरे घर में 2 महीने से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, उसके वजह से ब्ला ब्ला प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, भाई साहब मेरे 2 बच्चे घर में खाना पीना नहीं खिला पा रहा हूँ, ब्ला ब्ला, ठीक है, जो भी लिख देना। उसके बाद तुम्हें इसे ख़त्म कैसे करना है, आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक क्विक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। देख रहे हो तुमने क्या किया, अपना प्रॉब्लम बताया, उसके बाद तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई साहब कुछ कीजिए इसके बारे में, ठीक है, और वही चीज़ तुमने यहाँ पे किया। रुको और मेरी बात सुनो, ये क्या है तुम मुझे बता सकते हो। बस 29% लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को, बाकी लोग कर क्या रहे हैं, तुम लोग शादी में आए हो। हाँ, मेरी तरफ से मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ और तुम लोगों की तरफ से तुम एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो यार। तुम्हें पता नहीं है कि इस चैनल के बारे में सिंगल बाबा का श्राप लगा हुआ है इस चैनल में। जो भी आज तक बिना सब्सक्राइब करके गया है ना वो सिंगल ही मरा है। मुझे ही देख लो यार, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं मजबूर था बट तुम नहीं हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। एंड देन अब आता है इंक्वायरी लेटर पे। इंक्वायरी लेटर तुम क्यों लिखते हो, तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता करना है, चाहे वो चीज़ तुम नया जिम ज्वाइन करना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो कि जिम का पैसा कितना लगता है नहीं लगता है, या फिर मान लो तुम कुछ सामान खरीदना चाहते हो, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, सिंपल है, वो चीज़ कुछ भी हो सकता है, तुम्हें जानना है तो तुम अपना जो भी डिटेल्स है वो उस लेटर के अंदर में डालोगे कि तुम ये इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मुझे चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, और देन लेटर को पोस्ट कर दोगे। अब उसमें तुम्हें बॉडी में पहले शुरुआत कैसे करना है देखो ऐसे, दिस इज विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। जो भी डेट को वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया जाएगा उसे देख लेना। उसके बाद आगे से जो भी तुम्हारा सीन रहेगा, ठीक है, इंक्वायरी कर रहे हो ना, मोस्ट ऑफ द देखो इंक्वायरी के बारे में जो चीज़ होता है न्यूज़पेपर में ही कुछ खबर छपता है। अब तुम्हें जॉब चाहिए कुछ, अब खबर छपाएगी यहाँ कोई जॉब है,
या फिर तुम्हें एक कुत्ता चाहिए मान लो। अब तुम्हें पता चला है कि न्यूज़पेपर के अंदर में किसी बंदे ने बताया कि मुझे एक कुत्ता को बेचना है, तो तुम कहोगे ना कितना दाम है, कैसा ब्रीड का है, क्या है नहीं है, तो इंक्वायरी कर रहे हो ना भाई तुम। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, ठीक है। या फिर देखो क्वेश्चन में कभी कभी ना एक जेन्युइनली जो सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है चीज़ ऐसे आता है कि लाइक तुम न्यूज़पेपर में नहीं देख रहे हो, बट तुम किसी और चीज़ में देख के तुम उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। लाइक तुमने कोई किताब पढ़ा, अब तुम उस राइटर को तुम बताना चाहते हो किताब को पढ़ के कि आपने कैसे ये लिखा। या फिर मान लो तुम मुझे एक लेटर लिख रहे हो कि भाई तूने अपना यूट्यूब का जर्नी कैसे स्टार्ट किया नहीं किया, मुझे बता, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा। तो देखो उस समय तुम कैसे स्टार्ट करोगे। देखो ये चीज़ ना तुम्हारे सैम्पल पेपर में था, उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दिस इज विद द रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट्री आई सो ऑन, ठीक है। मतलब तुमने कुछ डॉक्यूमेंट्री देखा, या फिर मान लो दिस इज विद द रेफरेंस टू योर यूट्यूब वीडियो, तुम मुझे बता रहे हो हाँ हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑन यूट्यूब, हाउ यू कैन मैनेज ऑल द थिंग्स, ऐसे चीज़ें तुम सवाल पूछोगे मुझे, और पता नहीं मैं दूंगा या नहीं दूंगा उन सवालों का जवाब, बट जो भी है ठीक है। तुम इस तरीके से शुरुआत करोगे एंड खत्म कैसे करोगे। काइंडली सेंड मी द डिटेल्स एज सुन एज पॉसिबल, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई। ऑब्वियस सा बात है ना यार, इंक्वायरी कर रहे हो तो अब क्या करोगे, तुम चाहोगे कि तुम्हें वो डिटेल जो तुमने मांगा है वो मिल जाए, तो तुम रिक्वेस्ट करके बोल रहे हो कि भाई साहब जो डिटेल मैंने मांगा है ना तुमसे वो दे दीजिए, मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। सुन लो यार, मेरे रिप्लाई का इंतज़ार मत करना, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा पर्सनल लाइफ के बारे में जाने नहीं जाने, मैं तुम लोगों से बस कनेक्ट रहना चाहता हूँ यार, समझो। मेरे लाइफ में ना ऐसा कोई है नहीं जिसके साथ मैं अपना फीलिंग्स को शेयर कर पाऊँ। तो मेरा यूट्यूब में आने का प्राइमरी मकसद ये है कि लाइक मैं जो भी फील करता हूँ वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँ, और एक अच्छे इंसान मैं भी बनूँ और तुम लोग भी बनाओ, और साथ में थोड़ा मस्ती भी करे यार, समझ रहे हो ना बात। बाकी यार पर्सनल नहीं होना है, ठीक है। तुम अपने लाइफ में खुश रहो, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, ठीक है। दैट्स द थिंग। देखो घमंडी नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, अपना ईगो राई के दाने के बराबर का है, बट यार समझो मैं उस तरीके का नहीं हूँ यार जिसे पॉपुलर होना है, फेमस होना है। मैं चीज़ें करता हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें पसंद है करना, अच्छा लगता है, मैं अच्छा फील करता हूँ, और बस यही है। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ज़िंदगी में उन चीज़ों को करो जो चीज़ें तुम्हें अच्छा फील कराए, समझ रहे हो मेरी बात। खैर मैंने तुम्हें ज्ञान बहुत फैल दिया। आखिरी टाइप ऑफ लेटर, ऑर्डर करते हुए सामान कैसे लिखोगे तुम लेटर, स्टार्टिंग कैसे करोगे। देखो ऑर्डर कब करते हो, कोई सामान खरीद रहे हो किसी से, या फिर देखो कैंसिलेशन भी करते हैं हम ऑर्डर को तब भी, ठीक है। अब कैसे शुरुआत करें। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू टू प्लेस ए ऑर्डर फॉर। देखो तुमने बताया कि मैं ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ ऑर्डर करना है। अब क्या ऑर्डर करना है उसका एक लिस्ट बनाओ और मुझे भेज दो, यानी कि जिसके तुम ऑर्डर प्लेस करने वाले हो पूरा डिटेल, ठीक है। देखो यहाँ में मैं तुम्हें एक रिकमेंड करना चाहूँगा, अगले साल मैंने इंक्वायरी और ये जो ऑर्डर प्लेसिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके एक बार उसे चेकआउट करना। काफ़ी तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बताया गया है, तो देख सकते हो तुम अगर देखना है तो। मतलब अभी के लिए बस इतना जान लो कि शुरुआत कैसे करना है बता दिया। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू टू प्लेस ए ऑर्डर फॉर, जो भी तुम्हारा ऑर्डर होगा उसका लिस्ट दोगे तुम, एंड देन आखिरी में तुम खत्म करोगे कुछ इस तरीके से, होप आइटम आर डिलीवर्ड इन ए गुड कंडीशन, ठीक है। सिंपल सा है, ऑर्डर कर रहे हो तो सही कंडीशन में चाहिए ना ऑर्डर सामान, ठीक है। तो तुम वही कहोगे, ठीक है यार। तो हमने ख़त्म कर लिया है चारों टाइप ऑफ लेटर पे किस तरीके से तुम स्टार्ट करोगे, ख़त्म करोगे, एंड फॉर्मेट के बारे में बात किया जिससे तुम 3 मार्क तो सिक्योर कर लोगे। बट आखिर में तुम्हें मैं ये बता रहा हूँ कि बाकी जो 2 चीज़ें हैं, एक्यूरेसी एंड ऑर्गेनाइजिंग द आइडियाज़, ये दोनों चीज़ें तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करके ही होगा, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन समझना है, उसके बाद जो अपना आइडिया है उससे उस लेटर के अंदर में डालना है। और देखो मैं तुम्हें एक बहुत ही फ्री का एडवाइस दे रहा हूँ, लेटर लिखने जाओ ना, चाहे किसी भी टाइप का लेटर लिखो, मतलब अपने फील करो उस चीज़ को कि हाँ मैं ही लेटर लिख रहा हूँ। चाहे तुम एडिटर को लिखो, चाहे तुम कोई ऑर्डर प्लेस करो, इंक्वायरी करो, सोचो कि मैं ही हूँ इस सिचुएशन में, अगर मैं होता तो मैं क्या करता। देखो आइडियाज़ ना ऐसे बन के आएंगे ना भाई साहब, ये जो ऑर्गेनाइजिंग आइडिया वाला एक पॉइंट है ना, तुम बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पाओगे। ये चुटकी भर चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दिल से सोचोगे ना भाई और दिल से लिखोगे ना भाई, तो यार सीधा एग्जामिनर के दिल तक पहुँचेगा वो बात, और भाई वो मार्क भी तुम्हें फिर दिल से ही देगा। और पता है दिल से दी हुई चीज़ भाई कभी बेकार नहीं जाती, राइट। तो मैं तो यही कहूँगा, फील करो, चाहे पढ़ाई हो, एग्ज़ाम हो, कोई भी चीज़ हो, फील करो, फाड़ दोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज़। और एक्यूरेसी यानी कि गलती पलती का बात तो भाई साहब जानते हो सीन, प्रैक्टिस तुम्हें करना पड़ेगा, समय है अभी थोड़ा, कर लो प्रैक्टिस।
मैं लेता हूँ तुमसे अलविदा। जाते जाते बस ये कहूँगा कि यार अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना यार, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। इतना मेहनत से तुम लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ मैं, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल। और जाते जाते बस मैं तुम लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि हमारा एक नया एनिमेटेड चैनल आ चुका है जहाँ हम एनिमेटेड कंटेंट डाला करते हैं। और तुम लोग के लिए इस बार खास चीज़ ये है कि एग्ज़ाम स्ट्रेस के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो आ चुका है, जाके तुम इसे देखना चाहोगे और तुम्हें देखना चाहिए भी वो, क्योंकि उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकता है। ठीक है, तो चेकआउट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर सर्च कर लो द सिबलिंग्स। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में।